ये आज श्री आचार्य किशोर कुणाल जी, जिनका अयोध्या और श्री राम जन्मभूमि प्रकरण में बहुत ही महत्व रहा है, और जो उसके पहले से भी पटना के महावीर मंदिर का जिस तरीके से उन्होंने जीर्णोद्धार सुदृढ़ीकरण करा करके और उसको एक भव्य स्वरूप प्रदान किया। यहाँ पर भारत सरकार के द्वारा ओएसडी नियुक्त किए जाने के बाद भी उन्होंने काफी गहराई से उसका अध्ययन किया और अनेक दोनों ही पक्षों के प्रमाण पत्र लेकर के और एएसआई को दिया, जो इसका आगे जाकर के काफी महत्व रहा है। यहाँ पर अयोध्या के भीतर अमामा मंदिर के फिर से जीर्णोद्धार और जीर्णोद्धार में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, और श्री राम जन्मभूमि भव्य मंदिर के निर्माण में भी उनके द्वारा आर्थिक रूप से और बहुत बड़ा योगदान किया गया। आज और यहाँ अमामा मंदिर में बराबर अन्य क्षेत्र का चलाया जाना और तीर्थयात्रियों के लिए सुविधा दिया जाना, वह एक उनका कीर्तिमान के लिए रहा है। वो हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन आज अमामा मंदिर में उनके भव्य प्रतिमा का स्थापित करके अनावरण समारोह रहा है, जो उनके स्मृतियों को हमेशा चिरंजीवी बना करके रखेगा और उनके स्मृतियों को स्मरण करते रहेंगे। मैं उनका नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज मेरे पिताजी की जयंती है, पद्मश्री आचार्य किशोर कुणाल जी की, और आज उस जयंती के उपलक्ष्य पर हम लोग यहाँ पर उनकी मूर्ति की स्थापना कर रहे हैं, क्योंकि उनका अयोध्या से विशेष लगाव रहा। यहाँ पर जब से राम मंदिर बनी है तब से वो राम रसोई का संचालन करवा रहे हैं और निःशुल्क हजारों श्रद्धालु यहाँ पर भोजन प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त जब राम मंदिर निर्माण का संकल्प लिया गया तो उन्होंने 10 करोड़ रुपए का दान महावीर मंदिर के द्वारा यहाँ पर करवाया, और अयोध्या केस लड़ने में भी उन्होंने अहम भूमिका निभाई। अयोध्या सेल में वो ओएसडी भी रहे, आईपीएस जब रहे, तो इसी कारणवश हम लोगों ने सोचा कि यहाँ से उनका विशेष लगाव है, तो यहाँ पर जो है उनका मूर्ति अनावरण होना चाहिए। हम लोगों ने अयोध्या के सभी प्रमुख संतों को यहाँ पर बुलाया है, और संत महंतों के अलावा उत्तर प्रदेश के एक प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी हैं, वो कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, और यहाँ पर पटना हाई कोर्ट के जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद जी JD1 है, वो यहाँ पर आ रहे हैं, और जो भी लोकल जनप्रतिनिधि उनको हम लोगों ने बुलाया है। देखिए, मैं बिहार प्रदेश में कैबिनेट मिनिस्टर हूँ, 5वीं बार। आप सबके आशीर्वाद से मैंने शपथ लिया है। मैं बनारस से छात्र राजनीति का सफर तय किया हूँ, काशी विश्वविद्यालय से। आज आपके बीच में आया हूँ। आप जानते हैं जो यहाँ मैं खड़ा हूँ, पद्मश्री किशोर कुणाल जी, आचार्य किशोर कुणाल जी का आज जयंती समारोह है। उसके उपलक्ष्य में हम सब लोग, सारे बिहार के भी साथी, कई MP MLA, कई मंत्री लोग आए हुए हैं। मैं उनका श्रद्धा नमन करता हूँ। साथ साथ में कहना चाहता हूँ, उनके पश्चिमों पर हमें चलना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए, क्योंकि जो आचार्य किशोर कुणाल जी थे, आपको जानकारी भी होगा, मीडिया के साथ ही IPS थे। IPS को ठोकर मारे, इस्तीफा देकर उन्होंने देश और प्रदेश का सेवा करने का काम किया। कई संस्थान खड़ा किया, जिसके संस्थान से वो सेवा करते रहते हैं। बिहार में बिहार तो चर्चा का विषय रहा ही है। बिहार तो चर्चा का विषय रहेगा ही, क्योंकि बिहार में आप भी जानते हैं कि 2005 से पहले पता करिएगा, बिहार में कुछ नहीं था, जीरो था। बिहार के नाम पर लोग छींटते थे, बिहार के नाम पर चेहरे घुमा लेते थे। जब NDA की सरकार हुई, लोकप्रिय पूर्व मुख्यमंत्री जनाब नीतीश कुमार की सरकार बनी, स्टार्टिंग हुई, तब से वहाँ का विकास, वहाँ का सम्मान बढ़ा है। आज बिहार के अंदर जो आप देख रहे हैं, वो NDA सरकार ने विकास किया, सबका विकास किया। NDA सरकार का इतिहास है, कभी जाति पार्टी की बात नहीं किया। जो भी प्रदेश या देश में रहने वाले लोग हैं, सबका विकास, सबका सम्मान, और देश का विकास हुआ, प्रदेश का विकास हुआ। हमारे ये उसी में ही रह जाते हैं। यही तो दुर्भाग्य है कि इसी में वो रह जाते हैं। जनता ने दिखा दिया, पिछली बार आपको जानकारी होगा, इससे ज्यादा थे, आज 25 में सिमट गए। सिर्फ आलोचना करना जानते हैं, अपने को नहीं देखते। यही वजह है कि जनता उनको दिन ब दिन ठुकरा रही है। देखिए, वो नियम कानून का मामला है, जो प्रावधान होगा तो होगा ही होगा। लेकिन मैं जरूर उनसे कहूंगा आपके द्वारा, आप मेरे मीडिया के साथ ही देश दुनिया को देखती है, मैं कहना चाहता हूँ कि उनको सीखना चाहिए, NDA सरकार से सीखना चाहिए। काम पे फोकस करें, काम करें। आपको जानकारी होगा, मीडिया के मेरे भाई हैं, जब सदन चलता है, इस बार तो लंबा सदन चला, महीनों चला, शायद 2-4 दिन वो आए हो, कभी बिहार की बातें नहीं उठाते हैं, सिर्फ आलोचना करते हैं, आते आलोचना करते हैं। जबकि विपक्ष आईना होता है। हम हमेशा करते हैं, हमारी सरकार हमेशा करती है, जहाँ कमी हो
यहाँ काम पूरा न हुआ हो, यहाँ छूट गया, उसकी आप चर्चा करिए और काम लीजिए। लेकिन ये लोग सिर्फ आलोचना करना जानते हैं, इस वजह से पूरे बिहार की जनता उनसे हट रही है, उनको 25 में सिमटना पड़ा। कोचिंग को लेकर के बड़ा उथल पुथल चला, इसको लेकर सरकार क्या कदम उठा रही है? प्राइवेट कोचिंग को लेकर चाहे किसी को फायदा देखिए, उसकी सरकार का नाम है कि गलत नहीं होना चाहिए, सही होना चाहिए। बच्चों को पढ़ने पढ़ाने की व्यवस्था है, उसमें हम लोग जरूर जांच करते हैं। जो गलत होता है, गलत रहेगा, उस पर कार्रवाई की जाएगी। कोई भी पहले बिहार, अब की बिहार में बहुत अंतर है। आप तो मीडिया के मेरे भाई, यहाँ पर छिपा थोड़ी। आप जाइए बिहार में, उस समय न रोड था, न शिक्षा था, न पढ़ने की व्यवस्था थी, सौहार्द भाईचारा भी नहीं था। एक एक दिन 100 लोग मारे जाते थे। आज इसलिए जाकर बिहार में देखिए, आज वहाँ शिक्षा भी है, स्वास्थ्य भी है, रोड है, बिजली है, आपसी सौहार्द भाईचारा है, कई दंगे नहीं होते हैं। वो सब एनडीए सरकार ने किया है। आप चले जाइए, लगेगा रोड क्या चमचमा रहा है, हॉस्पिटल चमचमा रहा, स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त की हमने, बिजली की व्यवस्था दुरुस्त की है, मिलने जुलने का व्यवस्था वहाँ दुरुस्त है, कहीं कोई दिक्कत नहीं बिहार में। ये एनडीए सरकार का देन है। प्रधानमंत्री 12 इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं। की प्राण प्रतिष्ठा का बात है, वही किया जाए। एक मिनट हाँ, ये देश के लोगों ने दिखाया, देश के लोगों के विश्वास। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।